हेलो प्यारो बच्चों, आज हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ किताबों के चैप्टर में ही नहीं, हमारे ज़िंदगी के हर धड़कन में छुपा हुआ है, जिसका नाम है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हीरो है और जिसका नाम है दिल यानी हृदय। और हृदय के बारे में बहुत ही विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। आप ज़रा यकीन कीजिए और ज़रा सोच के देखिए कि अगर दिमाग हमारा काम करना बंद कर दे तो हम कुछ समय के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ज़रा अगर हमारा दिल काम करना बंद कर दे तो हमारी आत्मा सीधे परमात्मा से भेंट करेगी। क्या बात ये सही है कि नहीं है? दिल जो है सिर्फ दिल की धड़कन नहीं है, ये हमारे ज़िंदगी की हर कहानी को चैप्टर भी है। दिल जो है, तो जो दिल है, दिल के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। दिल सिर्फ हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह नहीं करता है, हमारे अंदर जज्बात, हमारे अंदर जज्बा और हमारे अंदर हौसला को भी प्रवाहित करता है। आज हमारे अंदर जज्बात है, हौसला है, तब आप सर्च मार कर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे अंदर जज्बात है तब हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी दिल का ही काम है। तो दिल है तो छोटी सी, लेकिन हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एक ऐसा अंग है जो कभी आराम नहीं करता। हम सोए हो या जगे हो, कभी भी ये आराम नहीं करता। और ये आपके एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में ये 5 नंबर में आता है। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक दिल भेजिए, जिससे हमें लगे कि आप इस वीडियो को देखने के लिए उत्साहित हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए जो हमारे लाइफ का सबसे बड़का हीरो है, उस हीरो का नाम है दिल यानी हृदय। उसी को बोलते हैं क्या? कलेजा बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या? कलेजा। हम लोग उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने बिंदु का शुरुआत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल भी बना दिए हुए हैं, इसी दिल के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप जब वीडियो को जैसे ही शुरुआत करते हैं तो आप देख सकते हैं यही हमारा दिल है। देख सकते हैं किस प्रकार ये मांसल रचना का बना हुआ है। इसमें कोई भी हड्डी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से भी कोई सी भी प्रकार का आपको हड्डी दिखाई इस पे नहीं दे रहा है। तो ये देख सकते हैं मांस की रचना है, और इसी मांस की रचना का नाम क्या है? दिल। और दिल बड़ी ही बेजुबान चीज़ है और इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिल के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि दिल क्या है। तो दिल जो है एक मांसल रचना है। क्या रचना है? दिल जो हमारा आप देख रहे हैं एक मांसल रचना है, और इसमें देख सकते हैं कितना नस निकला हुआ है। सब नस है, देख सकते हैं ना, ये सब नस है। जितना भी निकला हुआ देख रहे हैं ना, ये दिल में सब नस है, और इसी नस के द्वारा हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। और जब रक्त का प्रवाह होता है तो हमारे अंदर गर्मी आती है। हम बोलते हैं ना, बचपन में कहा जाता होगा इसमें बहुत गर्मी है। गर्मी हमारे शरीर में नहीं, हमारे ब्लड में है, और इसी को दिखाना है समाज को कि सही में हम में कितना गर्मी है, और ये दिखाना हमको नंबर ला करके, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक में अच्छा नंबर से पास करके कोशिश करेंगे हम लोग जिला टॉप, बिहार टॉप में प्रवेश करने का। और तब बताएंगे लोगों को कि आखिर हमारे अंदर हकीकत में गर्मी कितना है। तो हमको ये गर्मी दिखाना है, झूठों साचों का जो हमको गर्मी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं कितने नस है इसमें, और जो नस है और ये जो हमारा दिल है, ये दिल हमारा कोमल मांसल रचना का बना हुआ है, ठीक है। और एक ऐसा अंग है जो हमेशा व्यस्त रहता है, कभी आराम नहीं करता, कभी आराम नहीं करता। आप लोग एक बात जरूर पता होगा, आप कमेंट में एक बार लिख के भेजिए कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये हम आंसर नहीं इसका देने वाले हैं। जिसका भी आंसर सही आएगा उसको हम ज़रूर लाइक करेंगे उसके कमेंट को। तो आप कमेंट में भेजिए कि हमारा दिल एक बार में कितनी बार धड़कता है। तो इसी दिल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दिल क्या है? कोमल मांसल रचना है। ये हमेशा व्यस्त रहता है, कभी आराम नहीं करता है, और यह जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त को प्रवाह करता है, रक्त को पंप करता है। क्या करता है? रक्त को पंप करता है पूरे शरीर में, यही हमको रक्त को देता है। जरा सोचिए, ये दिल है, जैसे ही इसको दाबेंगे ये दबता होगा, तो जब दबता होगा तो खून क्या करता होगा? जो रक्त है ना, इस नस के माध्यम से क्या होता होगा? पूरे शरीर में फैल जाता होगा, और जैसे ही सिकुड़ता होगा तो पूरे आस पास के रक्त को क्या करता होगा? अपने अंदर समाहित कर लेता होगा, ठीक है। और ये 1 मिनट में 5 लीटर रक्त का प्रवाह करता है। कितना लीटर?
1 मिनट में 5 लीटर रक्त इसमें आता है और बाहर जाता है। ज़रा सोचिए कितना स्पीड से हमारा रक्त काम करता है। तो यही हमारा हृदय है। और हृदय जो हमारा देख सकते हैं क्या है, हृदय एक कोमल मांसल रचना है। हृदय जो है कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे एवं फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय को केंद्रीय पंप अंग कहते हैं। हृदय को जो है केंद्रीय पंप अंग कहते हैं क्योंकि ये पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त को पंप करता है। एक बात और, ये जो हमारा हृदय है, ये जो हमारा दिल है, ये दिल हमारा ज़्यादा किस तरफ होता है, बाई ओर। क्या होता है, बाई ओर, और उसका हिस्सा दाई ओर भी। तो बाई तरफ हमारा दिल होता है। अब एक बात आपको जान लेना है कि जो दिल का बायां भाग होता है, बायां भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बायां भाग में कौन होता है, तो बायां भाग में शुद्ध रक्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो इसका बायां भाग है, इसका जो बायां भाग है, इस बायां भाग में कौन होता है, शुद्ध रक्त होता है। इस बायां भाग में शुद्ध रक्त होता है। और जो इसका दायां भाग है, ये भी आपको याद रखना है, जो इसका दायां भाग है, इस दायां भाग में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कौन रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और जो हृदय देख रहे हैं, इस हृदय में 4 गो चेंबर होते हैं। इस हृदय में कितने चेंबर होते हैं, इस हृदय में 4 चेंबर होते हैं। चलिए आगे आपको हम फिर बताएंगे बढ़िया से। 4 चेंबर होते हैं, यानी 4 गो घर की जैसी संरचना होता है। 4 कोष्ठ होते हैं, उसी को बोलते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, एक होता है दायालिन, एक होता है दायानिलय, एक होता है, दूसरा होता है बायालिन और बायानिलय। यानी एक दायालिन दायानिलय 2 हो गया, और बायालिन बायानिलय, इस प्रकार से 4 गो होता है। आगे आपको सब मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, आगे सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दिल के बारे में हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते हैं भूरा रंग का है। इसके बाद है थोड़ा हृदय के आकार का बात करते हैं। तो हृदय का आकार क्या दिख रहा है, हृदय का आकार 3 कोना है। क्या कोना है, हृदय का आकार 3 कोनिया देखने में लग रहा है ना, 3 कोना। और ऊपर से देखिए उसका जो ऊपरा भाग है, ऊपर जो वाला जो भाग है और नीचे वाला भाग है, इसको गौर से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। तो हृदय जो है, हृदय का आकार जो है त्रिकोणा होता है। उसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर, चौड़ा भाग जो है ऊपर की ओर है, और संकरा भाग जो है पीछे की ओर है। संकरा भाग कहाँ है, संकरा भाग पीछे की ओर है। और एक बात और बताइए कि हृदय किस तरफ झुका हुआ है, ऐसे हम खड़ा है तो ये हमारा दाहिना तरफ हुआ और ये हमारा बायां तरफ हुआ। ये दिल जो है किस तरफ झुका हुआ है, तो देखिए आप इधर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है ना, इधर झुका हुआ है, मतलब दिल जो है बाई तरफ झुका हुआ है। किस तरफ झुका हुआ है, तो दिल हमारा बाई तरफ झुका हुआ है। तो आप भी कमेंट में बताइए कि आपका दिल किस तरफ झुका है और किसके लिए झुका है, ये भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हम लोगों ने हृदय के आकार भी देख लिया। अगला क्या है, हृदय की क्रिया विधि हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हृदय हमारे जो शरीर है, जो हमारा दिल है, ये हमारे शरीर में किस तरह काम करता है। काम किस तरह करता है, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए ये जो देख रहे हैं, इसमें सारा नाम लिखा हुआ है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो देख सकते हैं ना, ये हमारा महाधमनी है। कौन है, ये हमारा महाधमनी है। और ये हमारा सबसे अग्र महाशिरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा। और यही महाशिरा क्या करता है ना, हमारे पूरे शरीर से रक्त लेकर आता है। सब लिखा हुआ है, पहले समझ लीजिए। ये महाशिरा क्या करता है ना, हमारे पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है, उस अशुद्ध रक्त को इस नली के द्वारा लेकर के आएगा और इसको दे देगा। इसी को बोलते हैं दायालिन। हम बताएं ना, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। दायालिन देखिए, दायानिलय, दायालिन दक्षिण निलय मतलब दायानिलय, बायालिन बायानिलय, यही याद रखना है, बायालिन बायानिलय। 4 कोष्ठ होते हैं। एक ये वाला कोष्ठ हो गया, एक ये वाला कोष्ठ हो गया, एक ये वाला कोष्ठ हो गया, और एक ये वाला कोष्ठ हो गया। तो इसी 4 गो कोष्ठ हैं। एक बात और आप याद रखिएगा कि दायालिन और जो दायानिलय है, एक बीच में देखिए ये रचना, आप ये रचना देख रहे हैं, रचना देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, त्रिदली कपाट। कथी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिदली, इसको बोलते हैं त्रिदली कपाट। और इसी कपाट के द्वारा जो है यहाँ का रक्त यहाँ पे आता है और यहाँ का रक्त यहाँ पे वापस नहीं जाता है, यानी ये रोकने का काम करता है। और यहाँ पे जो बायालिन और जो बायानिलय है, एक बीच में जो ये देख रहा है, ये वाला देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, द्विदली कपाट। क्या बोलते हैं, द्विदली, इसको बोलते हैं द्विदली कपाट। और इसके भी सहायता से क्या होता है कि रक्त ऊपर वाला नीचे तो आ जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाता है। तो ये दोनों काम करता है। फिर जो अलिंद है और इधर जो अलिंद है, दाया अलिंद और जो बाया अलिंद है, इसके बीच में ये जो देख रहा है, इसको बोलते हैं अंतरा अलिंद भीति। ये अंतरा अलिंद भीति क्या करता है, दाया अलिंद को बाया अलिंद से अलग करता है।
और नीचे जो देख रहा है दया निलय बया निलय, तो इसके बीच में जो ई देख रहे हैं इसको बोलते हैं अंतरा निलय भीति, अंतरा निलय भीति। और यही अंतरा निलय भीति क्या करता है, दहिना निलय को बाएं निलय से क्या करता है, अलग करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या बताएं, पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त महाशिरा की सहायता से कहाँ आता है, दया अलिंद में आता है। और दया अलिंद में आने के बाद कहाँ आता है, दया निलय में आता है। कहाँ आता है, दया निलय में आता है। और दया निलय जो क्या करता है, अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी की सहायता से, आपको आगे चल के हम बताएंगे कि फुफ्फुस धमनी क्या है। तो धमनी जो है ना शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, आगे आपको हम पढ़ाएंगे। धमनी जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है वो अपवाद में आता है और वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है दया निलय से फुफ्फुस धमनी लेकर क्या करेगा, हमारे फेफड़ा को दे देगा। किसको दे देगा, फेफड़ा को दे देगा। और कहेगा तुम इसको क्या करो, शुद्ध करो। अब क्या करेगा, फेफड़ा उसको शुद्ध करेगा। और जब फेफड़ा उसको शुद्ध कर लेगा, तो जब फेफड़ा उसको शुद्ध कर लिया तो वहाँ से जो है क्या करेगा, हमारा जो जब फेफड़ा में रक्त शुद्ध हो जाएगा तो वहाँ से फुफ्फुस शिरा आएगा। अब शिरा क्या है, तो शिरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होता है वो भी अपवाद है, वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ठीक है। जिसमें फुफ्फुस लग गया मतलब उल्टा काम करेगा, अशुद्ध मतलब वो अपवाद में होता है। तब फुफ्फुस शिरा क्या करेगा, फेफड़ा में जो अशुद्ध रक्त गया था जब वो शुद्ध हो गया तो उसको लेकर आएगा, लेकर क्या करेगा, दया अलिंद को दे देगा। किसको दे देगा, मतलब बाया अलिंद को दे देगा, दया को नहीं, बाया अलिंद को दे देगा। अब बाया अलिंद क्या करेगा, बाया अलिंद बाया निलय को दे देगा। यहाँ पे बाया निलय है, बाया निलय को दे देगा। और बाया निलय क्या करेगा, उसको ला करके किसको दे देगा, देखिए यहाँ से तीर देख रहे हैं ना, यहाँ से बाया अलिंद से बाया निलय में आया। अब बाया निलय से यहाँ तीर गया हुआ है और ये तीर देखिए ललका में आया हुआ है। यहाँ से आएगा रक्त और यहाँ से महाधमनी के पास आएगा। कहाँ आएगा, महाधमनी के पास आएगा। अब महाधमनी देखिए पूरे शरीर में क्या करेगा, नस के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त क्या कर देगा, फैलाव कर देगा। तो हमारे शरीर में इस प्रकार से रक्त का प्रवाह होता है। हमने क्या सीखा कि जो अग्र महाशिरा है अशुद्ध रक्त तो देखिए लेके आ रहा है, यहाँ से भी देखिए लेके आ रहा है ना, यहाँ से भी सब शिरा है। तो यहाँ से लेकर आया, बाया लेन को दे दिया, बाया लेन का तीर देखिए बाया नीला को दे दिया। अब बाया नीला का तीर देखिए यहाँ पे आया हुआ है ना, यहाँ से जो है फुफ्फुस से धमनी जो है ना, इसको फुफ्फुस धमनी लेकर क्या करेगा, ये बगल में फेफड़ा होगा, फेफड़ा को दे देगा और फेफड़ा क्या करेगा, उसको शुद्ध करेगा। अब जैसे ही रक्त वहाँ पे शुद्ध हो जाएगा तो जो फुफ्फुस शिरा हमारा है वो क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से है ना ये चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के बाया अलिंद को दे देगा, बाया अलिंद बाया नीला को दे देगा और बाया नीला क्या करेगा, महाधमनी को दे देगा। अब महाधमनी क्या करेगा, पूरे शरीर में रक्त को पंप कर देता है। तो ये प्रोसेस हमारा हृदय पूरे जिंदगी भर करता है, जब तक ये श्वास न छोड़ेगा, जब तक काम करेगा। आज जिस दिन ये धड़कन अपना काम करना बंद कर दिया, उस दिन हमारा आत्मा सीधे परमात्मा से मिलेगा, यानी हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम सोए हो या जगह हो, हृदय हमारे लिए काम करता है। एक बार हम लिख के आप बताइएगा आप लोग कि अगर हृदय काम करना बंद कर दे तो क्या हो सकता है, इमेजिन कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने शॉर्टकट में ये देख लिया कि आखिर हृदय किस प्रकार हमारे शरीर में काम कर रहा है। चलिए अब हम लोग उसको लिखें, उसको भी बढ़िया से पढ़ लेते हैं। क्या लिखे हैं, हृदय की क्रिया विधि। तो हृदय की क्रिया विधि को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। क्या है, महाशिरा, वहां पे लिखा है ना, महाशिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर दाया अलिंद को देता है, हमने बताया दाया अलिंद को देता है। फिर दाया अलिंद दाया नीलय को देता है, दाया नीलय को भेज दिया। और दाया नीलय जो अशुद्ध रक्त को कहते बोल दिया, फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ा को भेज देता है। और फेफड़ा के पास जब चला जाता है तो जहाँ रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब जब रक्त वहाँ शुद्ध हो गया तो फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त था उसको फुफ्फुस शिरा बाया अलिंद में ला के देगा। बाया अलिंद क्या भेजेगा, बाया नीलय में भेजेगा। अब बाया नीलय कथी करेगा, बाया नीलय से शुद्ध रक्त महाधमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा, जहाँ से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से हृदय के बारे में पढ़ा, फिगर के साथ पढ़ा। अब जो है यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है, उसको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि मानव हृदय में, पूछेगा क्या, मानव हृदय में पूछेगा, यहाँ से मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। बताइए मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आपको बोलना है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। पहला क्या है, दाया अलिंद, दाया अलिंद। दूसरा है दाया नीलय, दाया नीलय। इसके बाद है बाया नीलय या बाया अलिंद, बाया अलिंद। और इसके बाद है बाया
निलय। ये मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये आपको कथी करना है, ये आपको याद रखना है। अब क्या करना है, दाया अलिंद, जो दाया निलय है ना, इसके बीच में क्या होता है, तो इसके बीच में होता है त्रिदली कपाट। क्या होता है, त्रिदली कपाट, ये भी आपको याद रखना है। और जो बाया अलिंद और जो बाया निलय है, इसके बीच में होता है द्विदली कपाट। क्या होता है, द्विदली कपाट इसके बीच में होता है। क्लियर, क्लियर हो गया। अब जो दाया अलिंद है वो दाया निलय से, दाया अलिंद जो है बाया अलिंद से, दाया अलिंद और जो बाया अलिंद है ना, ये अलग होता है किसके द्वारा, अंतरा अलिंद भीति द्वारा, अंतरा अलिंद, अंतरा अलिंद भीति द्वारा अलग होता है। और जो हमारा दाया निलय है, ये बाया निलय से किसके द्वारा होगा, अंतरा निलय भीति द्वारा अलग होता है, अंतरा निलय भीति द्वारा अलग होता है। तो इतना बेसिक आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि मानव जो हृदय है, मानव हृदय जो दाया भाग है, दाया भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाया भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब जो मानव हृदय है, तो मानव हृदय जब सिकुड़ता है तो मानव हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टोल। याद रखिएगा, जो मानव हृदय है, इस हृदय का सिकुड़ना, हृदय का संकुचन, हृदय का संकुचन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि हृदय का संकुचन सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। ठीक है, सिस्टोल कहलाता है। और मानव हृदय का शिथिलन, यानी हृदय का, मानव हृदय का, हृदय का शिथिलन, मानव हृदय का जो शिथिलन है, हम लोग इसको बोलते हैं डायस्टोल। ये आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। ये दोनों बात आपको याद रखना है कि मानव हृदय जब संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो उसको सिस्टोल कहते हैं। और जब मानव हृदय का शिथिलन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हृदय आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, क्योंकि दिल के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, उस टॉपिक पे चलते हैं। और हम लोगों ने देख लिया क्या है, आपको बता दिए सब। अगला है रक्त वाहिनियाँ क्या है। रक्त वाहिनियाँ आपको पढ़ना है कि रक्त वाहिनियाँ क्या है। जो हम लोग धमनी शिरा का बात कर रहे थे, वही हमारा रक्त वाहिनियाँ में हमको पढ़ना है। तो रक्त वाहिनियाँ क्या है, तो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ क्या हुआ, रक्त मतलब ब्लड, वाहिनियाँ मतलब उसको साथ में लेकर जाने वाला, वाहंगी। इसे आप एक गाना सुने होगा छठ पर्व का, वाहंगी लचकत जाए, यानी कि जो छठी मैया का जो भी सामग्री होता है पर्व का, उसको जो लेकर जाता है उसको भी वाहिनियाँ बोला जाता है। तो उसी प्रकार जो रक्त वाहिनियाँ है, यानी रक्त को ले जाने वाला, रक्त को ले जाने वाला और रक्त को ले आने वाला, इस जो दो प्रक्रिया है, हम लोग इसी को बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। यानी रक्त के परिसंचरण के लिए, रक्त के परिसंचरण के लिए जो उत्तरदायी है, जो कार्य करता है, हम लोग उसी को बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। तो आपसे पूछ सकता है कि रक्त वाहिनियाँ क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, रक्त के परिसंचरण के लिए, रक्त के परिसंचरण के लिए, रक्त के परिसंचरण के लिए जो अंग, रक्त के परिसंचरण के लिए जो अंग उत्तरदायी है, जो अंग उत्तरदायी है, जो अंग उत्तरदायी है, उसे रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। उसे रक्त वाहिनियाँ, उसे रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। क्लियर। अब जो रक्त वाहिनियाँ हैं, ये हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है कि जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला आपका क्या है, पहला आपका है धमनी। पहला आपका क्या है, पहला आपका है धमनी। पहला आपका क्या है, धमनी। दूसरा आपका क्या है, सीरा। क्या है, सीरा। और तीसरा आपका है रक्त केशिकाएँ, रक्त केशिकाएँ। क्लियर, रक्त केशिकाएँ, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर धमनी क्या है। आखिर जो हमारा धमनी है वो धमनी क्या है। ठीक है, धमनी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जो धमनी है, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि धमनी क्या करता है, हमारे शरीर में जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। धमनी जो है एक प्रकार का रक्त वाहिनियाँ हैं जो किसका प्रवाह करेगा, तो धमनी एक प्रकार की रक्त वाहिनियाँ हैं जो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। लेकिन अपवाद में आपसे पूछ सकता है, इसका एक अपवाद में है फुफ्फुस धमनी। कौन धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो जो फुफ्फुस धमनी है ये हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है।
क्या करता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ठीक है, जो हमारा फुफ्फुस धमनी है ये हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। हमने आपको हृदय की क्रिया विधि में बताया कि जब फेफड़ा से जब फेफड़ा में जो अशुद्ध रक्त पहुंचाता है शुद्ध करने के लिए वो कौन लेके जाता है, तो वो लेके जाता है हमारा फुफ्फुस धमनी। यानी जब पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त दयालिंद में आ रहा था, दयालिंद से दयानिलय में आ रहा था, तो दयानिलय से वही अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी लेकर किसको दे रहा था, फेफड़ा को दे रहा था कि तुम जाके इसको शुद्ध करो। तो फुफ्फुस धमनी एक अपवाद में है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, लेकिन जो धमनी है ना ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। इसी प्रकार उल्टा जो सीरा है ये सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। जो हमारा सीरा है ये सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। लेकिन जस्ट इसके उल्टा, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सीरा। कौन सीरा, फुफ्फुस सीरा। तो जो हमारा फुफ्फुस सीरा है ना ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। कौन रक्त का, शुद्ध रक्त का क्या करता है, प्रवाह करता है। यानी जब फेफड़ा में रक्त शुद्ध हो जाता था तो वहां से सीरा ही लेकर के क्या, फुफ्फुस सीरा ही लेकर के किसको देता है, बाया अलिंद को देता था। और तब जाकर बाया अलिंद बया नीला को देता था, और तब जाकर जो बया नीला था वो पूरे शरीर को जो रक्त था उसको महाधमनी को देता था, और महाधमनी पूरे शरीर में क्या करता था, उसको पंप कर देता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, रक्त वाहिनियां भी देख लिया। और ये क्या है, एक आपका है रक्त कोशिकाएं, यानी रक्त कोशिकाएं भी इसको बोलते हैं। तो रक्त कोशिका जो है ये हमारे शरीर का एक अंग है जिसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती है, इसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती है, और उसी नलिकाओं को बोलते हैं सिरिकाएं। क्या बोलते हैं, सिरिकाएं। और सिरिकाएं मिलता है तो वही अग्र महाशिरा बोलता है, यानी वही हमारा जो है शिरा का निर्माण करता है। तो इसमें आपको इतना बात क्या करना है, याद रखना है। अब चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है, वो टॉपिक है रक्तचाप क्या है। रक्तचाप क्या है, हम लोग इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। इसी को बोलते हैं बीपी, और इसी को बोलते हैं रक्तदाब। क्या बोलते हैं, रक्तदाब। तो इसका बहुत सारा नाम है, हमने आपको बता दिया, आप याद रखिएगा। रक्तचाप को ही बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी और रक्तदाब। अक्सर आप देखते होइएगा जब ऑफलाइन बैचों में पढ़ते होइएगा, तो जब आप गलती करते होइएगा तो आपके टीचर गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सा आते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारा जो है ना बीपी हाई मत करो, नहीं तो तुम्हारा तबियत पूरा बिगाड़ देंगे। तो वही क्या होता है, जब हमारे शरीर में बीपी हाई होता है, बीपी हाई करने का मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह का जो गति है, उस गति से जब रक्त का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो दिमाग है ना वो कंट्रोल करना बंद कर देता है, और वो आदमी गुस्सा में आ जाता है। तो हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि फल्ला के बीपी हाई हो गया था, फल्ला गुस्सा गया था। तो गुस्साने पर ही बीपी होता है, ठीक है। या तीखा कुखा मसाला खाने से भी बीपी हमारा हाई हो जाता है। तो वही रक्तचाप है कि रक्तचाप क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। तो हमारे शरीर में अभी हमने आपको पीछे बताया, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह हमेशा होते रहता है। तो रक्त का प्रवाह कौन कर रहा है, धमनी कर रहा है, उसकी प्रमुख शिरा कर रहा है। तो जब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह धमनी और उसकी शिरा कर रहा है, तो जब उसका प्रवाह सामान्य से अधिक हो जाएगा, यानी जिस तरीके से प्रवाह हो रहा है उसका प्रवाह जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसी को बोलते हैं रक्तचाप। तो इसका हम लोग परिभाषा भी लिख लेते हैं कि रक्तचाप क्या है। तो धमनी और उसकी प्रमुख शाखाओं से, धमनी और उसकी प्रमुख शाखाओं से, धमनी और उसकी प्रमुख शाखाओं से, धमनी और उसकी प्रमुख शाखाओं से रक्त का प्रवाह, शाखाओं से रक्त का प्रवाह सामान्य से अधिक हो जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, तो उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से सवाल आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता था, आपके हाथों में यहाँ पे पट्टी लगाता है। देख लीजिए यही पट्टी था। इस पट्टी को क्या करता है, आपके हाथों में लगा देता है, और हाथों में लगाने के बाद क्या करता है, इसको दबाता है। देखिए ये वाला को, इस वाला को दबाता है तो इसमें काला काला जो है ना, इसमें रेखा बढ़ता है, और जो है जो काला काला रेखा बढ़ता है वही बताता है कि आपका बीपी कितना है। और ये डिजिटल मशीन आजकल हो गया है, वो पहले का तरीका का है, और ये हमारा डिजिटल मशीन है, ठीक है। डिजिटल मशीन में क्या करता है, सीधे आपके नाखून में
चाप की तरह लगाता है, जैसे ही लगाता है तो पूरा लिख के दे देता है कि आपका बीपी कितना है। तो इसके द्वारा हमारा डॉक्टर जो है हमारा बीपी जांच करता है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, आप याद रखिएगा। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, एक सामान्य व्यक्ति का, यानी एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप, यानी गुस्सा में नहीं है, अपना काम कर रहा है, तो उसका रक्तचाप कितना होगा। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो आपको याद रखना है 120/80 होता है। कितना होता है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। यानी 120 जो है हमारा ऊपर वाला है, हाई वाला है, और 80 जो है हमारा लो वाला है। 180 को यहाँ सब्जेक्टिव भी पूछता है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक प्रेशर है हम लोग उसको बोलते हैं 120, यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए। और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, डायस्टोलिक प्रेशर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। एक और ऑब्जेक्टिव आएगा कि रक्तचाप जिस मशीन से मापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि रक्तचाप जिस यंत्र से हम मापते हैं उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा उसका नाम है रक्त दाब मापी यंत्र। रक्त दाब मापी यंत्र, उसी का नाम है रक्त दाब मापी यंत्र, या इसी को बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। इसी के तहत क्या करते हैं, हम रक्त को मापते हैं कि आपका बीपी हाई है कि लो है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लसिका। लसिका को ही बोलते हैं लिम्फ, और लिम्फ को ही बोलते हैं उत्तक। उत्तक द्रव्य, इसका 3 गुना आप याद रखिएगा। लसिका, लिम्फ और उत्तक द्रव्य क्या है। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्या पढ़ा, पिछला चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो हमारा शरीर में WBC है, और जो हमारा तरल भाग है प्लाज्मा है, और जो उत्तक कोशिका है, इस सबको जब मिलाते हैं ना तो हमारा लसिका बनता है। यानी लसिका कहाँ बनता है, तो लसिका उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। आप याद रखिएगा, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। लसिका कहते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। एक बात और, जो लसिका है ना इसका रंग होता है हल्का गाढ़ा पीला रंग का होता है। इसका रंग भी आपको याद रखना है कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है हल्का गाढ़ा पीला रंग का होता है। हल्का गाढ़ा पीला रंग का होता है इसका रंग। आगे हम लोग इसका अंतर भी देखें, घबराइए नहीं, इतना आपको लसिका में याद रखना है। और आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा है रक्त और लसिका में अंतर। रक्त और लसिका में अंतर आपके एग्जाम में कितना बार आया है, 2 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में आता है। इसीलिए उसके व्यू से और खासकर इस टॉपिक के व्यू से आपका रक्त और लसिका में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए अंतर भी तैयार कर दिया, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। हम लोगों ने रक्त पढ़ लिया, रक्त मतलब रुधिर, और रुधिर को ही बोलते हैं खून, उसी को बोलते हैं ब्लड। तो हमने क्या पढ़ा है कि रुधिर का रंग कथी होता है, लाल होता है। रुधिर का रंग लाल होता है, लेकिन जो लसिका है ना उसका रंग पीला होता है। पहला अंतर बना दीजिएगा कि रुधिर का रंग लाल होता है और लसिका का जो रंग होता है वो होता है पीला। दूसरा अंतर बनाएंगे, इसमें कणिका पाया जाता है, इसमें कणिका पाया जाता है और इसमें कणिका नहीं पाया जाता है। ये आपका दूसरा अंतर हो जाएगा। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। जब रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही होता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो हमारा RBC है, यानी जो हमारा रक्त है ना, उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना फाइब्रिनोजन एंजाइम नहीं पाया जाता है, और एंजाइम हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जो रक्त है ना ये दोहरा परिसंचरण का काम करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि दोहरा परिसंचरण क्या है। तो जो रक्त है दोहरा परिसंचरण का कार्य करता है, लेकिन जो आपका लसिका है ना ये एक दिशा में काम करता है। एक क्या है, ये एक ही दिशा में काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है रक्त और लसिका में अंतर भी देख लिया। अब चलते हैं
अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक आपका है कि परिसंचरण तंत्र क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत बार आया है और सीधा ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे कि रक्त परिसंचरण क्या है, यानी परिसंचरण तंत्र क्या है। तो हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में तो विसरण विधि से ही हो जाता है, लेकिन जो बहुकोशिकीय है तो बहुकोशिकीय में हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, बहुत सारी कामें करते हैं। उसके अंदर बहुत सारा पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में जाता है, तो उस सब का जो संचरण होता है यानी आने जाने का जो कार्य होता है उसी को बोलते हैं परिसंचरण, और यहाँ मुख्य रूप से रक्त के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनियां का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हमारे शरीर में भोजन पचता है, जिसकी सहायता से श्वसन क्रिया होता है, जिसकी सहायता से हमारे शरीर में विटामिन यानी खाना के माध्यम से प्रवेश करता है, इस सभी के लिए जो हमारा तंत्र काम करता है उसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और परिसंचरण तंत्र का खोज किया था आपका विलियम हार्वे ने। पूछ सकते हैं आप सब्जेक्टिव कि परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया है, तो विलियम हार्वे ने किया है, 1628 ईस्वी में किया था। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जो आपका परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो आप कमेंट में बताइए कि हम लोगों में कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा। तो हम लोगों में हम बता देते हैं बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी जिसमें रक्त के परिवहन के लिए एक विशेष अंग होता है, यानी हमारे क्या नस है, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह नस के माध्यम से हो रहा है। तो जब किसी के शरीर में रक्त का प्रवाह एक विशेष अंग के द्वारा होगा तो उसमें होता है बंद परिसंचरण तंत्र, आज जिसमें नस उस नहीं पाया जाता है, सीधे प्रवाह हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं बंद खुला परिसंचरण तंत्र। तो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव आया है कि खुला परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र है, तो ये आपको याद रखना है। तो बंद परिसंचरण तंत्र क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, हमारा जानवर सब हो जाएगा, पंछी सब हो जाएगा, इस समय बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है यह दो प्रकार के होता है। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र। कौन है, खुला परिसंचरण तंत्र। जब रुधिर का प्रवाह यानी रक्त का प्रवाह किसी धमनी या शिरा में न होकर गुहा के माध्यम से होता है, यानी इसमें हमारा नस नहीं पाया जाएगा, खुला वाला में नस नहीं पाया जाता है, सीधे प्रवाह होता है, तो इसी को बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे हम देख लिए ऑर्थोपोडा का संघ, जितना भी कीड़ा मकोड़ा का संघ है सब आ जाएगा। ऑर्थोपोडा, चींटी संघ के आ जाएगा, कीट आ जाएगा, तिलचट्टा, घोंघा, शंख, इस सब में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, शायद छूट गया है तो आप लिख लीजिएगा बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, तो क्या लिखना है कि बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त के प्रवाह के लिए धमनी और शिरा पाए जाते हैं, यानी नसें पाई जाती है, यानी इसमें हमारे रक्त का प्रवाह नस के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा, जैसे में हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएंगे, पंछी हो जाएंगे, इस सब में जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला है मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या करें, वर्णन करें, यानी मनुष्य के शरीर में रक्त का परिसंचरण 2 बार होता है। हमने आपको हृदय में बताया था, क्या बताया था कि एक बार रक्त क्या करता है, हृदय से पूरा छना करके अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है, शुद्ध होने जाता है ना, जाता है। अब ओकरा बाद जब शुद्ध होता है तो फिर हृदय में आकर के पूरे शरीर में क्या होता है, पंप होता है, यानी रक्त का काम कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे लिखा है कि मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, जिससे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसमें शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम किया जाता है। पूरे शरीर से क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को हृदय में लाते हैं, तब जाके फेफड़ा को देते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया। अब जब फेफड़ा को देते हैं तो फेफड़ा शुद्ध करता है, और जब फेफड़ा शुद्ध कर देता है तो फिर किसको ला कर देता है, हृदय को ही ला कर देता है, और हृदय क्या करता है, पूरे शरीर में पंप कर देता है। तो एक बार शुद्ध करने के लिए भेजा था, अब शुद्ध करने के बाद फिर दोबारा आया तो पंप किया। इस प्रकार से हृदय जो है 2 बार रक्त का प्रवाह कर रहा है। तो वही लिखे हैं, इसमें शिरा के द्वारा
शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य किया जाता है तथा हृदय उसे शुद्ध करने के लिए कहाँ भेज देता है? फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजता है, यानी फेफड़ा में भेज देता है, जहाँ CO2 गैस को बाहर कर ऑक्सीजन को रक्त में मिला लिया जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पुनः हृदय में आता है और हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप कर देता है, तब जाके हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है। हमको लगता है कि इसी के साथ आपका चैप्टर का हो गया द एंड और पूरी तरह से आपका चैप्टर हो गया खत्म। तो अगर इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं और बहुत ही बेहतरीन भाषा में, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए और हम लोग दिल पढ़े हैं इस चैप्टर में, तो आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा दिल जरूर भेजिएगा और लिखिएगा कि आई लव लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।